गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं सेल नाम की चैप्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका। और कोशिका चैप्टर जो होता है 9th में भी दिया है और कंपटीशन में भी, हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोशिका की खोज किसने किया है? देखिए, कोशिका जो होता है, कोशिका का इंग्लिश नाम होता है सेल, और उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है साइटो कहते हैं। और उसको अध्ययन करने के लिए कहता है साइटोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, और साइटो का मतलब होता है उसका नाम। साइटोलॉजी मतलब इसका अध्ययन, विज्ञान। लॉजी का मतलब भी विज्ञान भी होता है, ठीक है। कोशिका विज्ञान भी कहते हैं इसका अध्ययन करने वाले को। अब इसकी खोज जो थे रॉबर्ट जो है हुक ने किया था। इसकी खोज जो है रॉबर्ट हुक किए थे। कॉर्क जो होता है, कॉर्क कॉर्क को वही जूम करके देखे थे, तो रॉबर्ट जो है हुक ने खोज किया था, रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था, जीवित कोशिका की खोज नहीं किया था। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज किए थे लीवेन हॉक ने किए थे, ठीक है। याद करने का तरीका है हुक हॉक। याद करने का तरीका जो है हुक हॉक। हुक मृत कोशिका की खोज किए थे और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? लीवेन हॉक ने किया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने अपने नियम का व्याख्या नहीं कर पाए थे, मतलब एक सिद्धांत नहीं दे पाए थे कि ये सजीव में भी पाया जाता है, निर्जीव में पाया जाता है। एक मतलब व्याख्या नहीं कर पाए थे, सिद्धांत नहीं दे पाए थे। सिद्धांत देने का काम जो होता है स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। स्लाइडन और स्वान जो है दोनों एक अलग अलग वैज्ञानिक हैं, ठीक है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि कोशिका का सिद्धांत क्या है। अब देखते हैं कि छोटी कोशिका जो होती है कौन सी है। छोटी कोशिका जो होते हैं माइकोप्लाज्म होती है, और बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो बड़ी कोशिका के अंदर आता है। एक मानव में छोटा जो होता है, मानव में छोटी कोशिका कहाँ होती है? तो पुरुष का जो स्पर्म होता है वो मानव में सबसे छोटी कोशिका होता है, और वही मानव में जो महिला का जो अंडाणु होता है वो मानव में सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, और होती भी है। मानव में सबसे लंबी जो होती है कोशिका तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र मतलब दिमाग की एकदम तंत्र जो होता है ना, दिमाग का नर्वस सिस्टम, वो तंत्रिका तंत्र जो होता है सबसे लंबी कोशिका पाई होती है। और विभाजित रहित देखिए, मानव में सबसे लंबी जो होती है तंत्रिका तंत्र। विभाजित रहित, विभाजित रहित का मतलब होता है कि जिस कोशिका में विभाजन ना हो। सारी कोशिका, जैसे हाथ कटता है तो कुछ दिन के बाद भर जाता है, पैर कटता है कुछ दिन के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन दिमाग का जो कोशिका होती है अगर वो थोड़ा सा भी घायल हुई तो वो ठीक नहीं हो सकती है। इसीलिए पुलिस कहती है कि आप गाड़ी चलाइएगा तो हेलमेट लगा लीजिए, क्योंकि सारा कोशिका तो ठीक हो सकता है, लेकिन हेलमेट में अगर कभी ये ऊपर खोपड़ी जो है इसके अंदर चोट लग गया और दिमाग में न्यूरॉन सेल अगर डैमेज हो गया, उसका कोई इलाज नहीं है, उसमें कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि तेज विभाजन, सबसे ज़्यादा तेज विभाजन कहाँ होता है? वो लीवर होता है। यहाँ होता है ना लीवर, लीवर जो होता है यहाँ पे लीवर होता है, यहाँ दाएं साइड में यहाँ पे लीवर है। कभी भी देखिएगा चाकू लगता है तो लीवर में अगर लग जाता है तो लीवर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन करता है। इसलिए लीवर में चाकू लगने के बावजूद भी आप सही सुरक्षित आप जिंदा रह सकते हैं, बच सकते हैं, ठीक है। लीवर के बाद आता है कोशिका। देखिए कोशिका जो होता है, बहुत सारे कोशिका होते हैं। तो स्लाइडर स्वान क्या कहते हैं कि कोशिका जो होते हैं तंत्रिक मानव शरीर की एकदम सूक्ष्म इकाई, ठीक है। सूक्ष्म क्रियात्मक इकाई जो होती है कोशिका कही जाती है। और इसकी कोशिका जो होती है, कोशिका जब छोटी छोटी कोशिका मिल के जो होता है ऊतक बनाती है, और ऊतक बनाने के बाद सारा ऊतक मिल के, बहुत सारा ऊतक मिल के अंग बनाता है, और बहुत सारा अंग मिल के शरीर बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा एक पैटर्न हुआ, कोशिका मिलकर ऊतक बनाता है, ऊतक मिलकर अंग बनाता है। यानी कि अगर हाथ बना है तो हाथ किससे मिलकर बना है? ऊतक से, ना कि कोशिका से। उसके बाद ऊतक किससे बना है? तो कोशिका से। देखा जाए तो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक, हाथ का जो क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, वो कोशिका ही है। लेकिन कोशिका डायरेक्ट अंग नहीं बनाता है, कोशिका ऊतक बनाता है, और ऊतक क्या करता है? अंग बनाता है। अंग क्या करता है? अंग से क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है, ठीक है। आज देखिए, अब हम लोग देखते हैं कोशिका में अगला टॉपिक, कोशिका झिल्ली। कोशिका का बाहरी जो दीवार होता है वो कोशिका झिल्ली कहा जाता है। जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट में, जाते हैं आलू लहसुन प्याज लेते हैं तो ना कहते हैं कि तनिक को चिमकी में दे दीजिए। उसी तरह कोशिका का जो होता है वो चौमकी होता है, पॉलीथीन होता है, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा कभी हेवी पदार्थ रहता है, मतलब बड़ा बड़ा, मतलब भारी रहता है, जैसे चावल रहता है 2 किलो तो ना कहते हैं डबल पॉलीथीन लगा दीजिए। मीटे रहता है 2 किलो, ना कहते हैं डबल पॉलीथीन लगा दीजिए, तो उसे कोशिका भित्ति कहता है। दो गो रहता है जो। तो कोशिका झिल्ली क्या होता है? तो वो एक कवर का काम करता है, पॉलीथीन का काम करता है। काची में होता है? तो ये पादप में भी रहता है, पादप मतलब पेड़ पौधा में भी रहता है और जंतु में भी रहता है। दिक्कत ये है कि एग्जाम वाला खखोड़ के पूछता है और क्या, कि ये काची का बना होता है कोशिका झिल्ली, तो वो प्रोटीन का बना होता है। याद रखिएगा काची का बना रहता है? प्रोटीन का। और ये अंगों को जो होता है, कोशिका के सारा अंग किस में रहता है? कोशिका झिल्ली में रहते हैं। कोशिका के सारा अंग कोशिका झिल्ली में रहते हैं, और
ये जो होता है काची का बना होता है, प्रोटीन का बना रहता है, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत। आगे कोशिका भित्ति जो है, देखिए कोशिका भित्ति जो होता है, हम लोग ना कहते हैं कोई मार्केट सामान लेना जाते हैं, जब भारी रहता है तो क्या कहते हैं, डबल पॉलिथीन कर दीजिए। तो उसी तरह ये प्लांट में पाया जाता है, मतलब हम लोग तो हल्के रहते हैं, हम लोग की कोशिका भी हल्की है, लेकिन पेड़ पौधा जो होते हैं बहुत भारी भारी रहते हैं, इसलिए ये पेड़ पौधा में कोशिका पाया जाता है, ठीक है, ये हम लोग में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो होता है ये हमेशा पेड़ पौधा में पाया जाता है, और ये सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज बोलिए तो सेल्यूलोज से देखिए घास होता है, घास के बाद बांस, उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, और सेल्यूलोज का ही नोट बनता है। कपड़ा होता है सेल्यूलोज का ही बना होता है। इसीलिए देखिएगा गाय भैंस क्या करती है, गाय भैंस खाली क्या खाती है, कोशिका भित्ति खाती है, मैंने पेड़ पौधा खाती है, हरे हरे पेड़ पौधा खाती है, हरे हरे पेड़ पौधा का पत्ता खाती है, उसकी कोशिका भित्ति खाती है। याद रखिएगा, कभी कभी देखिएगा कि कोई गाय होती है हमारे सटवा खाती है। सटवा खाने का तात्पर्य यह है कि ये सेल्यूलोज का बना होता है, और ये खा सकती है और वो पचा भी सकती है सेल्यूलोज को, कि गाय और भैंस ये सब जो भी जंतु होते हैं शाकाहारी, उसमें पचाने की शक्ति रहती है। सेल्यूलोज क्या होता है, कोशिका भित्ति क्या होता है, तो कोशिका भित्ति है जो कि मतलब हेवी पदार्थ, हेवी कोश के लिए होता है, जैसे पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति पाया जाता है। जैसे ये कोशिका जो होता है, ये कोशिका होती है, अंदर इसकी जो होता है कोशिका होता है, और इसका ऊपर वाला भाग क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है, यानी कोशिका झिल्ली होता है। लेकिन जो दूसरका झिल्ली होता है ये वाला, ये सिर्फ पादप में पाया जाता है। कच्ची में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। हम जानते हैं कि दूसरका झिल्ली कच्ची में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम ये देखते हैं